जब मेरा एक कलमा गोई भाई जब ओसामा खुद लड़ रहे हैं वहाँ से, तो वहाँ मेरा जाना उचित नहीं है। मैं उनको निश्चित तौर पे दुआ दूंगा कि वो मजबूत के साथ लड़े और जीते। 5 सालों से लगातार मैं अपनी हक की आवाज़ उठा रहा हूँ कि सब जमात में नेता हैं, तो हमारे जमात में नेता क्यों नहीं है? सबके जमात में आप अफसर उठा के देख लीजिए। 24 विधानसभा है हमारे सारण कमिश्नरी में, ना हमारे पास एमपी है, ना हमारे पास एमएलसी है और ना हमारे पास विधायक। तो हम मुसलमान 17-18%, 19% क्यों क्या है? फिर सिर्फ वोटर्स रहेंगे? हमारी कौम अब जग गई है। हमारी कौम अगर भागीदारी है तो हिस्सेदारी लेगी, और सब जब अपना देख रहे हैं तो हमारी कौम भी अपना देखेगी और मजबूती के साथ देखेगी। यहाँ पे 90,000 से 1 लाख वोट है मुसलमानों का। नया जो SIR रिपोर्ट जो आया हुआ है उसमें लगभग 1 लाख वोट मुसलमानों का हो गया है। और वो एक उदाहरण भी है कि 2024 में जब हिना साहब लड़ी थी तो 61,000 वोट उनको पड़ा था। तो इससे मजबूत होता है कि यहाँ का हकदार सिवान 105 सदर से हकदार हम मुसलमान हैं, ना कि कोई दूसरा है। और उन जो लड़ रहे हैं उनको तो 10 से 12 हज़ार वोट ही है और हम उनको जिता रहे हैं, तो उनको तो अब हमको दे देना चाहिए, हमारे मुसलमान भाई को दे देना चाहिए कि भाई आप लड़िए। और ये अगर दिल दिखाते हैं तब तो समझेंगे कि सेकुलरवादी है, और नहीं तो अगर ये दिल नहीं दिखाते हैं तो ये भी सामंतवादियों के लाइन में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि सत्ता कितनी ज़रूरत है। जितनी उनको ज़रूरत है उनको तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हम मुसलमानों का विधायक भी अगर नहीं होगा तो हम मुसलमान दरी बिछाएंगे, झंडा ही ढोएंगे, तो हम मुसलमान नहीं ढोएगा, नहीं झंडा ढोएगा। हम मुसलमान अपना हक लेगा, जो हक देगा उसके साथ मुसलमान जाएगा। और निश्चित तौर पे इस विधानसभा में जीत सुनिश्चित है। जो भी मुसलमान को मैं तो बोल के आऊँ और सारों पर घूम रहा हूँ कि कोई भी मुसलमान अगर उठता तो मैं उसके साथ रहता, लेकिन सबने कहा कि आप अपना कारवां को लेके चलिए, इंशाअल्लाह फतुहात होगी। बंटी जी, निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले या फिर टिकट से लोगों में असमंजस है? देखिए, मैं MIM के प्रदेश सदर जो है अख्तरुल इमाम साहब से मिला, अपनी बातों को बेबाकी से रख दिया, यहाँ के सूरत हाल, यहाँ के वोटर्स का मैंने सब कुछ बता दिया। अब वो चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं वो उनका फैसला, क्योंकि पार्टी उनकी है। तो मैं अगर टिकट देंगे तब भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क़यादत की बात करते हैं, मुसलमानों की मजबूत करके बात होती है। अगर यहाँ वो टिकट नहीं देते तो बहुत बड़ी चूक हो जाएगी, और निश्चित तौर पे इससे मुसलमानों का मनोबल डाउन होगा। तो इस मनोबल को ऊंचाइयों पर रखने के लिए, इस मनोबल को बढ़ाने के लिए, अपने हक हकूक़ के लिए लड़ने के लिए मैं निर्दलीय भी लड़ूंगा इंशाल्लाह। सफर था रघुनाथपुर विधानसभा का, लेकिन अब एक ही अचानक दिख रहा है सिवान सदर विधानसभा। देखिए, मैं मजबूर नहीं मजबूत बनने का नारा देके 2020 से निकला हूँ, ना कि मुसलमानों को मजबूर करने निकला हूँ, ना मुसलमानों को कमज़ोर करने निकला हूँ। जब मेरा एक कलमा गोई भाई जब ओसामा खुद लड़ रहे हैं वहाँ से, तो वहाँ मेरा जाना उचित नहीं है। मैं उनको निश्चित तौर पे दुआ दूंगा कि वो मजबूत के साथ लड़े और जीते, क्योंकि अभी कौम के लिए सबसे ज़रूरी है जमात में लीडर होना। और लगातार 20 साल से जो हिना साहब के साथ जो विडम्बना हो रहा है, तो निश्चित तौर पे यही हमारी दुआ रहेगी कि ओसामा जाके विधानसभा पहुँचे और अपनी जमात को मजबूत करे, अपने कौम को मजबूत करे। लेकिन एक चीज़ और भी चाहूँगा कि अगर मुसलमान जिस तरीके से आपको लगातार मोहब्बत, लगातार आपको वोट दे रहे हैं, तो आपको भी मुसलमानों को वोट के साथ साथ मदद देनी चाहिए, क्योंकि आप मुसलमानों के बहुत बड़े चेहरे के बेटे हैं। तो उम्मीद मुसलमान भी लगाते हैं कि उनको मदद करनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है कि अवध चौधरी जी जो थे आपकी गार्जियन तुल्य एक व्यक्ति हैं, और आपने उन सम्मानित भी किया था उनको, इसी क्षेत्र में आपने एक कार्यक्रम किया था बहुत बड़ा, जो कि आपने और आपको आशीर्वाद भी मिला था एक तरीके से। तो क्या लगता है कि उनके सामने लड़ाई लड़ेंगे तो मतलब वो लड़ाई में नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे? उनके वोट नहीं है, कहाँ से लड़ेंगे? ABC लड़ाई में है ही नहीं है। वो मुसलमानों का वोट लेके जीतते हैं, उनकी अपनी वोट तो चल जाती है। देहात से ओम प्रकाश यादव जी जीतते आ रहे थे और सबने लड्डू बांटने का काम किया, लेकिन शहर के मुसलमानों ने जिताने का काम किया। तो वोट हमारा है, और गार्जियन तुल क्या होता है? हक हकूक होना चाहिए। वो कभी बड़े बुजुर्गान है, उनका कभी आदर सम्मान है, लेकिन जमात से बड़े नहीं है, कौम से बड़े नहीं है। कौम मेरा जहाँ है, कौम की मजबूती की बात कर रहा है, ना कि व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है। जो उस वक्त मेरे जमात की ज़रूरत थी, क्योंकि काला कानून हम मुसलमानों पे जो आ रहा है
हम मुसलमानों पे जो लगातार बढ़ रहा है, एनआरसी, यूसीसी, मॉब लिंचिंग, मदरसा बंद, मस्जिद टूटना, ये सब रुकने के लिए क्या करना पड़ता? इस रुकने के लिए महागठबंधन की सरकार को लाना पड़ता। उस वक्त सरकार नहीं आ पाई और इनको तो एमपी का टिकट भी मिल चुका है, तो विधानसभा स्पीकर भी बन चुके हैं, विधायक भी बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं। तो अब इनको यही होना चाहिए कि इनको अब इस सीट से छोड़ के मोहम्मद कैफ के लिए दे देना चाहिए और मुसलमानों के हक हकूक को हक दे देना चाहिए और मेरी मदद करना चाहिए। मैंने उनको 2024 में मदद किया था, अब उनका भी जरूरत है, मुसलमानों की मदद करें। अवध बिहारी चौधरी ने मोहम्मद कैफ और मुसलमानों के साथ धोखा किया। आप देखिए, इस वक्त जमात को नेता की जरूरत है, तो नेता कैसे वो मुसलमान को हो सकते हैं? तो ये धोखाधड़ी लगभग 35 सालों से चल रहा है कि हम मुसलमानों को वोट लिया जाता है, लेकिन जहां मॉब लिंचिंग होता है, जहां मस्जिद शहीद हो रही है, जहां मदरसा बंद हो रहे हैं, तो उनका स्टेटमेंट दिखा दीजिए। तो ये तो धोखे वाली बात तो हो गई। बिहारी चौधरी कह रहा है कि राजनीति में कोई बुढ़ा नहीं होता है और मैं सट्ठा के पट्टा हूँ। देखिए, लालच का कोई अंत नहीं होता है, लालच का कोई अंत नहीं होता है और वो जानते हैं कि इस पद पे कितनी मजबूती होगी। और मैं एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आपने कहा था, एक सवाल पूछा था कि धोखाधड़ी, अरे हम मुसलमानों को छोड़िए, अपने यादवों की धोखाधड़ी कर रहे हैं। कहाँ यादव की उन्होंने बड़ा काम किया? बताइए किसी यादव का नाम, अब बताइए। एक यादव का तो पगड़ी उतार के दूसरे चीजों पे पहना दिए, जो था बेचारे, लेकिन उनके शुक्रगुजार हैं। हरिशंकर यादव ने अपना बड़ा दिल दिखाया और ओसामा को उन्होंने पगड़ी पहनाया। तो ये दिल कब दिखाएंगे? ये दिल कब दिखाएंगे? और उम्र का तगाजा होता है, जहां मैं 60 किलोमीटर चल सकता हूं, वो 6 किलोमीटर भी नहीं चल सकते। आप कैसे कर सकते हैं? उम्र का तगाजा होता है, उम्र का तगाजा नहीं होता तो रिटायरमेंट 60 साल पे क्यों हो जाता है? एमवाई समीकरण मजबूत करने के लिए सिवान से मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी को राजद का टिकट मिलना चाहिए। राजद का टिकट मिले ना मिले, हमारी जनता का टिकट मिल चुका है और मैं जनता की आवाज पे बखूबी उतर। और माई समीकरण तो 2009 में ही खत्म हो चुका था। जब ओम प्रकाश यादव उठे थे तो सब यादव जी कहाँ थे? मैडम के साथ थे। उसी वक्त यादव जी यादव लोग चले गए थे और उसके बाद फिर बीजेपी से उठे। पहले तो निर्दलीय उठे ओम प्रकाश यादव जी, फिर बीजेपी से उठे, फिर उसके बाद भी यादवों ने बीजेपी का वोट दिया, हिना साहब को नहीं। अगर हिना साहब अगर आज जीती रहती तो माई समीकरण बना रहता। माई समीकरण बिल्कुल तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और ये जो अपने जीत के लिए ये सब अलर बलर का काम किया जा रहा है। मुसलमान जग चुका है, मुसलमान अपना वोट बर्बाद नहीं आप दावा कर रहे हैं कि चुनाव जीत जाएंगे, चुनाव जीतने के बाद विकास की बात करने वाले शख्स आप दिखाई दे रहे हैं। क्या विकास करेंगे सीवान सदर? पहले हमको लड़ाई तो लड़ने दीजिए और जब मैं जीत जाऊं, मैनिफेस्टो तैयार किए हुए हैं। बहुत लंबा मैनिफेस्टो है। सदर की जनता से क्या कुछ सिवान सदर की जनता से क्या कुछ अपील रहेगा? सिवान की जनता से यही अपील रहेगा कि अगर सिवान को मजबूत चाहते हैं और एक अच्छा नेता चाहते हैं जो आपके हक हकूक के लिए लड़े, तो मोहम्मद कैफ को एक बार, सबको तो आप मौका देते ही हैं, बीजेपी को दे ही दिए, आरजेडी को दे ही दिए, एक बार अपने भाई अपने बेटा को मौका दे के देखिए। अगर मैं काम ना करूं तो 5 साल के बाद आपके पास वक्त होगा, फिर आप बदल दीजिएगा।